एपिसोड 755 पार्ट 2। बोतल में जहाज की लड़ाई। आज नोबिता के चाचा घर आए। उन्होंने डोरेमोन और नोबिता को एक जहाज दिखाया जो बोतल के अंदर था। यह जहाज उन्होंने खुद बनाया था। नोबिता को वह जहाज बहुत पसंद आ गया। उसने चाचा से कहा कि यह जहाज उसे दे दें। चाचा मान गए। नोबिता बहुत खुश हो गया। वह जहाज को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा। जहाज सच में बहुत सुंदर था। चाचा ने कहा कि उन्होंने यह जहाज शौक से बनाया है। नोबिता ने पूछा कि इतनी बड़ी जहाज छोटी सी बोतल के अंदर कैसे गई। चाचा ने बताया कि पहले उन्होंने जहाज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, फिर एक एक हिस्सा बोतल के अंदर डाला और लंबी चिमटी से फिर से जोड़ दिया। नोबिता को लगा कि यह काम बहुत मुश्किल है। उसने सोचा कि यह जहाज शिजुका को दिखाना चाहिए। नोबिता जहाज लेकर मैदान में गया और शिजुका को दिखाया। शिजुका को जहाज बहुत अच्छा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि नोबिता के चाचा इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तभी जाइन और सुनियो भी वहाँ आ गए। सुनियो ने कहा कि यह जहाज बेकार है और नोबिता लोग इस पर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। सुनियो बोला कि अगर असली चीज देखनी है तो उसका वीआईपी आइटम देखो। फिर वह सबको अपने घर ले गया और कोलंबस वाला जहाज सैंटा मारिया दिखाया। वह जहाज बहुत बड़ा था। सारे दोस्त हैरान रह गए। सुनियो ने कहा कि यह बहुत ही रेयर जहाज है। जाइन और शिजुका सिर्फ सुनियो का जहाज देख रहे थे। नोबिता के जहाज को कोई नहीं देख रहा था। नोबिता को बहुत बुरा लगा। नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि भविष्य वाले जहाज दिखाओ ताकि सुनियो हैरान हो जाए। लेकिन डोरेमोन किसी और बात में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद डोरेमोन ने कहा कि चलो बोतलें इकट्ठा करते हैं। सुनियो छुपकर सारी बात सुन रहा था। सुनियो घबरा गया। उसे लगा कि नोबिता कोई मशीन इस्तेमाल करेगा और वह हार जाएगा। इसलिए सुनियो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। नोबिता और डोरेमोन घर आए और नोबिता की मम्मी से पूछा कि बोतलें हैं या नहीं। मम्मी ने कहा कि स्टोर रूम में है। दोनों नीचे गए और बहुत सारी बोतलें ले आए। डोरेमोन को पारदर्शी बोतलें बहुत पसंद आई क्योंकि उनके अंदर सब साफ दिखता है। तभी सुनियो नोबिता के घर आया और मम्मी से बोला कि आज बहुत सारा होमवर्क है। उसने कहा कि नोबिता भूल न जाए, इसलिए याद दिलाने आया हूँ। मम्मी घबरा गई और स्टोर रूम में जाकर नोबिता को ऊपर बुला लिया। नोबिता ने कहा कि आज होमवर्क नहीं है, लेकिन मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे डांट दिया। मम्मी ने कहा कि सुनियो ने सब बता दिया है। फिर नोबिता और डोरेमोन को जबरदस्ती पढ़ाई के लिए भेज दिया। नोबिता को बहुत गुस्सा आया क्योंकि सुनियो हमेशा गंदी चाल चलता है। तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आया। सुनियो घर जा रहा था कि उसने देखा नोबिता और डोरेमोन हवा में उड़ रहे हैं। दोनों मैदान में गए और वॉलपेपर से एक गुप्त कमरा बना लिया और उसके अंदर चले गए। सुनियो को शक हो गया और उसने सब देख लिया। गुप्त कमरे के अंदर डोरेमोन ने बोतल में जहाज बनाने की मशीन और एक खास रडार निकाला। उसने मशीन को बोतलों के साथ जोड़ दिया। रडार से एक छोटी जहाज ढूंढी और बटन दबाया। तुरंत बोतल के अंदर जहाज बन गई। नोबिता बहुत खुश हो गया और उसने भी कोशिश की। उसने एक बोतल ली और तार जोड़ दिया। उसने एक जहाज ढूंढी और बटन दबाया। बोतल के अंदर पार्क के पास चलने वाली नावें बन गई। जहाज अपने आप जुड़ गई। नोबिता ने फिर एक और बोतल ली। इस बार वह बड़ी जहाज बनाना चाहता था, लेकिन जो बनी वह सिर्फ एक छोटी नाव थी। नोबिता उदास हो गया। उसे लगा कि इससे सुनियो प्रभावित नहीं होगा। डोरेमोन ने कहा कि धैर्य रखो। नोबिता फिर से खोजने लगा। बाहर सुनियो छुपकर सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद नोबिता को एक बहुत स्टाइलिश जहाज मिली, लेकिन नोबिता ने सोचा कि पाल वाली जहाज ज्यादा अच्छी रहेगी। डोरेमोन ने मशीन को टाइम मशीन मोड पर सेट कर दिया ताकि हर जमाने की जहाज मिल सके, लेकिन बोतलें खत्म हो गयी। दोनों और बोतलें ढूंढने चले गए। नोबिता के जाते ही सुनियो ने वॉलपेपर चुरा लिया और घर जाकर मम्मी से पैसे लेकर बोतलें खरीद ली। सुनियो ने बोतलें जमा की और सोचा कि एक जहाज का म्यूजियम खोलेगा। उसने मशीन लगाई और पुराने जमाने की जहाज ढूंढी। तुरंत एक प्राचीन जहाज बोतल के अंदर बन गई। जब नोबिता और डोरेमोन वापस आए तो देखा कि वॉलपेपर गायब है। नोबिता समझ गया कि यह सुनियो का काम है। सुनियो खुशी खुशी और जहाज बना रहा था। सारी जहाज बिल्कुल असली लग रही थी। अचानक बोतलें फटने लगी। सुनियो घबरा गया। तभी नोबिता और डोरेमोन आए। सुनियो की मम्मी उन्हें कमरे में ले गई। जैसे ही कमरा खुला, गुप्त दरवाजा टूट गया और जोर से पानी बाहर आया। सुनियो पानी में बह गया। पता चला कि बोतल के अंदर का नकली समुद्र का पानी बाहर आ गया था। यह सुनियो के लिए सबक था। दूसरों का सामान चुराने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। नोबिता दांत भींचकर पूरी तेजी से भाग रहा होता है। पीछे से जन और सुनियो उसका पीछा कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से नोबिता घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है
और चैन की सांस लेता है। बाहर जिन और सुनियो गुस्से में खड़े रहते हैं। डोरेमन हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? नोबिता जूते फेंक देता है और पूरी कहानी सुनाता है। नोबिता पहले से ही चिड़चिड़ा था, ऊपर से डोरेमन उसके कान के पास बोलता रहा तो नोबिता और गुस्सा हो गया। तभी फोन बजता है। नोबिता फोन उठाता है। वह शिजुका होती है। शिजुका उसे साथ में स्विमिंग पूल चलने के लिए बोलती है। आमतौर पर नोबिता तो यह सुनकर उछल पड़ता, लेकिन इस बार वह मना कर देता है और फोन काट देता है। डोरेमन एकदम हैरान रह जाता है। नोबिता ठान लेता है कि वह शिजुका के साथ जाने से पहले तैरना अच्छे से सीख कर ही जाएगा। वह ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग रहा होता है कि तभी पापा उसे पंखा साफ करने को कहते हैं। 100 पंखे 10 येन। नोबिता गुस्से में कह देता है, 10 येन बहुत कम है, मैं ये बेवकूफी वाली पार्ट टाइम काम नहीं करूँगा। फिर मम्मी उसे वैक्यूम क्लीनर देती हैं और कहती हैं, हर कमरा साफ करो, 10 येन मिलेंगे। लेकिन नोबिता ये भी मना कर देता है। नोबिता कहता है, पैसे की फिक्र बाद में, अभी मुझे तैरना सीखना है। वह दौड़कर बाथरूम जाता है और एक बड़ा सा तैरने वाला ट्यूब पहन लेता है। डोरेमन उसे हौसला देता है तो नोबिता थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। डोरेमन शिनिमोन नाम का एक और गैजेट निकालता है और नोबिता को एक गोली खाने को देता है। नोबिता को ऐसा लगता है जैसे बाथरूम का बाथटब अचानक बहुत बड़ा हो गया हो। उसे मजा आता है कि उसका बाथटब अब किसी पूल जैसा लग रहा है। वह चिल्लाता है, चलो तैरते हैं। लेकिन जैसे ही उसका हाथ ट्यूब से छूटता है वो डूबने लगता है। नोबिता हाथ पांव मारता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन डोरेमन पहले तो सिर्फ देखता रहता है। फिर डोरेमन उसका हाथ पकड़कर उसे बाथटब के किनारे तक खींच लेता है। नोबिता हांफते हुए ऊपर आता है, जैसे बस बच गया हो। डोरेमन को लगता है कि नोबिता शर्म की वजह से ठीक से तैर नहीं पा रहा, लेकिन नोबिता तो बिल्कुल हिम्मत हार चुका होता है और फर्श पर लेटकर कहता है, अब नहीं तैरूंगा। डोरेमन जितना समझाता है नोबिता उतना ही मना करता जाता है। आखिरकार डोरेमन निर्णय लेता है कि खी बोम चाओ मानमी वाला गैजेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। नोबिता उत्सुक होकर पूछता है, यह क्या है? डोरेमन बताता है, इसको सूंघने के बाद तुम पानी में कभी सांस नहीं रुकोगे। नोबिता पूछता है, तो ये करना क्यों है? डोरेमन कहता है, ताकि तुम डूबो नहीं। नोबिता फिर बेकार के सवाल पूछता रहता है तो डोरेमन तंग आकर कहता है, चलो कर ही लेते हैं। नोबिता मुंह खोलता है और डोरेमन उसके अंदर गैस भर देता है। नोबिता को पहले तो कुछ महसूस नहीं होता। डोरेमन कहता है, गहरी सांस लो। नोबिता हैरान होकर कहता है, अरे मैं तो बहुत सारा हवा अंदर ले पा रहा हूँ। लेकिन नोबिता को अब भी डर लगता है, इसलिए डोरेमन भी बाथटब में उतर जाता है। नोबिता बार बार पूछता है, मैं डूबूंगा तो नहीं? डोरेमन बार बार कहता है, नहीं। आखिर डोरेमन नोबिता का ट्यूब खींचकर निकाल देता है। नोबिता पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर समझता है कि वह पानी में बिल्कुल नॉर्मल है। डोरेमन उसे इशारा करता है, चलो अब पैर चलाओ, हाथ चलाओ। नोबिता तैरना शुरू करता है और इस बार वह बहुत तेज तैरता है, जैसे कोई मछली। वह खुशी में इतना जोर से चिल्लाता है कि उसकी सांस का झोंका डोरेमन को पीछे उड़ा देता है। डोरेमन उसे सावधान रहने को कहता है। नोबिता माफी मांगता है। नोबिता उत्साह में अपने दोस्तों को बुलाना चाहता है। हॉल में मम्मी वैक्यूम चला रही होती है। नोबिता कहता है, मम्मी मैं कमरा साफ कर देता हूँ। मम्मी मान जाती है। नोबिता दरवाजा खोलता है और एक लंबी सांस लेकर सारी धूल बाहर उड़ा देता है। पापा को ठंडी हवा लगती है। वो कहते हैं और तेज, लेकिन नोबिता इतना तेज फूंक देता है कि किताबें, कागज सब बाहर उड़ जाते हैं। बाहर उसे जान और सूनियो मिलते हैं। नोबिता उन्हें तैरने बुलाता है, लेकिन दोनों का मूड नहीं होता। नोबिता गुस्से में जोर से चिल्लाता है। हवा का तेज झोंका जियन और सुनियो को हवा में उठा देता है। डर कर दोनों हाँ बोल देते हैं। नोबिता डोरेमन के गैजेट की मदद से हर स्विमिंग गेम में जीत जाता है। शाम को सबके जाने के बाद डोरेमन कहता है, अब बाहर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। लेकिन नोबिता बहुत खुश होता है और बाहर आने से मना कर देता है। डोरेमन मजबूरी में छोड़ देता है। रात के खाने में करी बनी होती है। डोरेमन बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वह खाता है वो नोबिता को कांपते हुए देखता है। नोबिता कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी उसे तेज छींक आती है। छींक इतनी जोरदार होती है कि उसके फेफड़ों की हवा बाहर निकलते ही सब चीजें उड़ने लगती हैं। पूरा घर हिल जाता है। खाना खराब हो जाता है। नोबिता की नाक लाल हो जाती है।